होई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी नंद को लेकर खाद मिट्टी खोद रही थी। वहां पर साहू सोई की माँ थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सो माता का बच्चा मर जाता है। सो माता बोली कि मैं तेरे कोख बांधूंगी। नंद अपनी सातों भावियों से बोलती है, तुम मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सब भावियों ने मना कर दिया कोख बंधवाने से, इस इनकार कर दिया। परंतु छोटी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार कर नंद बदले में छोटी भाभी ने कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता वह 7वें दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाया, पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सौरई माता की पूजा करो। सौरई गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख तब तेरा बच्चा बचेगा। जिसके बाद से वह प्रातःकाल उठकर चुपचाप सौरई गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है। सो आज देखूं तो माता खूब लड़के उठी। क्या देखती है कि वह साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर दे रही है। गो माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि इस माता तुम्हारी बहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी को खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तू गौ माता समुद्र पर अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। साथ रास्ते में कहीं धूप थी तो सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखड़ी पक्षी का बच्चा था। सांप इसको और डसने लगा तो साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखड़ी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी की मांग तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें तू उसके पास ले पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सोह माता के पास पहुंचा दिया। सोह माता उन्हें देखकर बोली, बहन बहुत दिनों बाद आई। फिर उस कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तू सोरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सफाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर सोह माता प्रसन्न हो बोली, तूने मेरे सर से बहुत सारी सफाई कर डाली है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। सोह माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। यह सुन सौ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरे कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। जो तो जाकर उजमन करियो, 7 ओही बनाइयो, 7 कढ़ाई करियो। वह वो लौट कर घर आई तो वहाँ देखते 7 बेटे 7 बहू हैं। वह खुश है। उसमें से 7 ओही बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि समय जेठानी उपमा में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहा कर पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख जाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन कर रही है। वह सुनते ही जेठानी थोड़ी दौड़ी उसके घर आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी। वह सौ माता ने कृपया कर मेरी कोख खोल दी। सौ माता ने जिस प्रकार उस साहूकारनी की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी सब परिवार की बंधुओं की कोख खोलती जाए ना। कहते हैं कि सुनते की हुकारा भरते की इच्छावाद। विनायक जी कहानी की सुनते की हुकारे की। जैसी साहूकार की बहू की कोख खोली, हे शिव माता हमारी भी खोली। और सब जैसी उसकी सुनी सबकी सुनी। जय शिव माता की जय। मन जय हो अष्टमी माता की जय। अब हम करेंगे गणेश जी की कथा। विनायक जी की कहानी। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लिए फिर रहे थे। मेरी खीर बना दे, बुढ़िया थी। बोली, ला बेटा मैं बना दूँ। वह कटोरी ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई है, भगोना ला कर चढ़ा दे। तब बुढ़िया भाई ये बोली कि इतनी बड़े भगोने का क्या करेगा, कटोरी की बहुत है। विनायक जी ने कहा, तू
चढ़ाकर तो देख, बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ाते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तू खीर बनाए रखियो। खीर बनाकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली? बुढ़िया बोली, हाँ आकर जीम लो। विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया। तब बुढ़िया माई बोली, तूने मेरा पर्दा हटाया परंतु किसी और का ना पर्दा हटाइए। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। जय विनायक जी महाराज। विनायक जी ने जैसा उनको दिया वैसा सबको देना। तो ये है होई माता की कथा, और हमेशा दो ही कथा कहनी चाहिए, पहली होई माता की और दूसरी गणपति जी महाराज की। और कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। जय होई माता की।